हे स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोगों ने जब लास्ट सेशन पजल किया हुआ था, कल देखो भाई 26 जैन थी, तो हम लोगों ने सबने छुट्टी मना ली। चलो आज से अपना काम शुरू करते हैं, इसलिए कल कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई थी। ठीक है, तो आज हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। हमारे पास पजल 12, 13 एंड 14 तीन सेट है, थोड़ा सा मेंस लेवल तक का भी है। ठीक है, तो प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, हम लोग इजी टू मॉडरेट में ले जाएंगे इसको। चलो देखो, एकदम से वेरी हाई में नहीं जाएंगे। क्लियर? चलो देखो, पजल जो हमारे पास है उसमें 9 इवेंट्स दिए हैं। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके पास अवेलेबल है। 9 इवेंट्स है, ABIDEFTG एंड H आर हेल्ड इन डिफरेंट डेट्स में हेल्ड होते हैं। 3 महीनों की अलग अलग डेट्स में हेल्ड हो रहे हैं, 3 महीनों में और 3 डेट्स में हेल्ड हो रहे हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, डेट्स क्या दी है मैं 6, 18 और 30, महीने क्या दी फरवरी, मार्च और अप्रैल। ठीक है, हम मेंशन कर लेते हैं। देखो, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस तरह से मेंशन करती हूँ। आप एक बार देख लीजिए, कुछ बच्चे टैबलर फॉर्मेट में मतलब इसको एडजस्ट करते हैं। टैबलर फॉर्म में कि 3x3 की बना ली इस तरह से, तो आप एक बार देख लीजिए, बट कोई बात नहीं, सोल्यूशन एक ही निकलेगा उससे भी। ये हो गया हमारा मार्च का 6, 18 एंड 30। देन इसके बाद हो जाता है हमारा अप्रैल का 6, 18 एंड 30। ओके, चलो देखते हैं। जी ई के बाद आयोजित किया जाता है। हमें नहीं पता अभी जी कहाँ आएगा, लेकिन जहां भी आएगा हमारा जी कहाँ आएगा, ई के बाद आएगा। ठीक है, और ठीक बाद आता है तो मतलब जहां भी आएंगे तो साथ में आएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, और ई 30 मार्च को आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ई को मेंशन कर देंगे क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट ही दे दिया है। तो हम लोग दो डायग्राम लेके चलते हैं कि ये एक बार हमारा यहाँ आया और एक बार हमारा यहाँ आया। आगे क्या बोल रहा है, ए को बी के ठीक बाद आयोजित किया जाता है। ए जहां भी आएगा वो बी के जस्ट बाद आएगा। हमने इस तरह से मेंशन कर लिया। पहली कंडीशन हमारी ये, दूसरी हमने फ्रेम कर ली और तीसरी हमारी ये। ठीक है, डी को एच से ठीक पहले आयोजित किया जाता है। डी जहां भी आएगा एच के ठीक पहले आएगा। आगे क्या बोला है, लेकिन आई के बाद। अब उसने ये बोला है कि आई के बाद आएगा, ये नहीं बोला है कि आई के ठीक बाद आएगा। तो मैंने इस तरह से इसको मेंशन कर दिया। एच और टी समान तिथि पर आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, जहां पे एच आएगा वहां पे टी आएगा, तो एच इज इक्वल टू टी। जहां एच आएगा उसी डेट पे, सेम डेट पे आ जाएंगे। फिर क्या बोला है, समान तिथि पर। यहाँ देखो, एच इज हेल्ड ऑन सेम डेट ऑफ टी। क्लियर? ई और टी के बीच दो इवेंट्स आयोजित किए जाते हैं। अच्छी बात है। अब ई और टी के बीच में दो इवेंट्स, तो हमने 1, 2, यहाँ पर टी आ गया हमारा। अगर इस डायग्राम में देखेंगे तो 1, 2 टी हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। एफ का आयोजन ए से 3 इवेंट्स पहले किया जाता है। देखो, ये जो लाइन है हमारी, इसको थोड़ा सा समझना है। ये कंडीशन 4, एक कंडीशन 5। एफ का आयोजन 3 इवेंट्स पहले, मतलब जहां भी हमारा ए आएगा उससे 1, 2 और 3 ये आ जाएगा। 3 इवेंट पहले अगर बात किया जाए ना कि इतना इवेंट पहले, तो 2 पोजीशन छोड़ के 3rd पोजीशन पे आएगा। ठीक है, तो हमारी 5 कंडीशन ये हो गई। अब हम अपना अरेंजमेंट करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलो कहाँ से कर सकते हैं, ए और बी। ठीक, यहाँ पे देखो, ई जहां आएगा पहली कंडीशन, उसके तुरंत बाद क्या आएगा, जी। तो यहाँ पे हमारा जी यहाँ आ जाएगा और इस कंडीशन में जी हमारा यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एक कंडीशन को अच्छे से फिलअप कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं, एच और टी सेम पोजीशन पे आएंगे। टी हमारा 30 को आ रहा है, 30 फरवरी को। अब 30 मार्च में तो हमारा ई प्लेस है, तो हमारा एच कहाँ आ जाएगा, 30 अप्रैल, क्योंकि जगह यहाँ पर खाली है। यहाँ पर टी हमारा 30 अप्रैल को आ रहा। अब 30 मार्च पे तो ई प्लेस है, अब 30 मार्च पे नहीं आएगा, तो एच हमारा कहाँ आ जाएगा, 30 फरवरी में। ठीक है, तो हमारी ये कंडीशन में फिल हो गई। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन है वो ये है कि बी और ए साथ में आएंगे, है ना। अब बी और ए हमारा यहाँ आ सकता है, लेकिन एक कंडीशन और है कि एफ हमारा पहले आएगा ए से, तो इसलिए बी और ए को यहाँ तो हम ला नहीं सकते, क्योंकि हमें एफ को बैठाना है। तो हमें बी और ए के लिए 2 प्लेस चाहिए, क्योंकि साथ में आएंगे। तो अगर हम बी को 6 पे बैठा दें और ए हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब 3 पोजीशन पे आएगा एफ, तो 1, 2 एंड 3rd हमारा 18 पे हो जाएगा प्लेस कौन, एफ। क्लियर? यहाँ से आगे रीड करते हैं।
डी और एच साथ में आने थे, अब भैया यहाँ पर एच आया तो डी आ गया, डी और एच साथ में आने थे तो यहाँ पर डी आ गया। अब डी के लिए एक कंडीशन और थी कि डी जो है हमारा आई से नीचे है। अब यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर हमारा बचा हुआ आई आ गया, अब यहाँ पर आई आ गया, चलो ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। बी और ए के लिए हमारे पास प्लेस कहाँ बचेगा, यहाँ बैठा दोगे, यहाँ बैठा दोगे। अब बात है एफ की, तो एफ कहाँ ले जाओगे भैया, एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि एफ जो है हमारा कहाँ है, ए से थर्ड प्लेस ऊपर है। एफ के लिए जगह कहाँ बची, उस हिसाब से तो एफ यहाँ आएगा ना, तो एफ को हम नहीं बैठा पाएंगे, तो हमारा ये डायग्राम तो हो जाएगा गलत। जो आपका करेक्ट डायग्राम आएगा वो आपको कौन सा मिलेगा, ये वाला, ठीक है। समझ में आया, तो मतलब पूरा डायग्राम सही बना था हमने, देखो दो पोजीशन लेके चली, यहाँ पर आते आते हमने क्या किया, एफ के लिए हमारे पास प्लेस ही नहीं बचा, हम एफ को कहाँ ले जाते भैया, तो हमारा डायग्राम हो गया गलत। ठीक है, अच्छे से समझ में आया। चलो नेक्स्ट पजल पे चलते हैं। अगर आपको पजल हो जा रही है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रही है तो स्क्रीनशॉट लीजिए सॉल्यूशन के साथ में, इसलिए थोड़ा सा टाइम देते हैं कुछ सेकंड का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, 7 पर्सन्स दिए हैं, बॉर्न इन 7 डिफरेंट ईयर्स है, ओके, बट नॉट इन सेम ऑर्डर, ठीक है। जैसा सीक्वेंस दिया है इस सीक्वेंस में नहीं है। आयु की गणना वर्तमान वर्ष यानी 2021 के अनुसार की जाती है। जब आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिलता है जहां पर आपको ईयर दिए जाते हैं और आपको बोलाता है कि आयु की गणना इस ईयर के अनुसार की जाती है, तो आपका फर्स्टली तो ये है कि आप जो टेबल बनाते हैं उसमें आप बाई एज के अकॉर्डिंग कर लें, क्यों, क्योंकि जब जरूरी हो तो जैसे यहाँ आपने एकदम से मेरी नजर गई तो मैंने देखा यू की आयु 52 वर्ष से कम है, इसका मतलब हमें ईयर्स चाहिए रहेंगे कि कौन सा बंदा कितने ईयर का है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ईयर मेंशन कर लेते हैं सबसे पहले, ताकि हमारा टाइम बचे। 1969, 1973, 1981, 1992, then 1999 and 2003, 2007, ठीक है। अब हमें ईयर चाहिए, तो अब देखो हम क्या करते हैं, आयु की गणना हमें कब से करनी है, 2021 के थ्रू। जब 2021 के थ्रू हम गणना करेंगे तो हमारा 1969 वाला बंदा कितने ईयर का होगा, 52 ईयर का हो जाएगा, है ना। अब 52 ईयर का होगा, चलो ठीक है। लेकिन अब 73, अब एक एक चीज लेस नहीं करने लग जाओगे कि ऐसे लेस करने लगो ऐसे करके, फिर हमारा ये 52 आया, फिर 2021 से 1973 घटा रहे, ये वाला काम नहीं करना है, ये काम बिल्कुल नहीं करना है। करना क्या है वो देखो, हमारा 1969 है और अगला नंबर क्या है, 1973, क्लियर। ये इससे कितना बड़ा है, प्लस का 4 बड़ा है, मतलब ये 4 साल के बाद आया। जब 4 साल के बाद आया तो उसकी उम्र 4 साल कम होगी ना पहले वाले से, तो इस 4 को इधर लेस करो, 52 से 4 गया, कितना बचा, यानी 48 ईयर। अब 73 वाले से 81 वाला कितना बड़ा है, 8 ईयर बड़ा है, मतलब ये 8 साल बाद पैदा हुआ तो इसकी उम्र 8 साल कम हो जाएगी। जब आप 48 से 8 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ये मैं अभी बता रही हूँ, हर डायग्राम में नहीं बताऊंगी आपको। यहाँ पे 1981 से 1992 कितना बड़ा है, 11 साल बड़ा है। अब ये 11 साल के बाद आया तो इसकी उम्र इससे 11 साल कम हो जाएगी ना, तो 40 से 11 कम हुआ, कितना हुआ, 29। 1999 में कितना साल बड़ा है, 7 साल बाद पैदा हुआ, तो उम्र इसकी कितनी कम हो जाएगी, 7 साल कम हो जाएगी, ठीक है। ये वाला प्रोसेस यूज करना, आपका टाइम कम लगेगा। अब 1999 से अगला कब पैदा हुआ, 2003 में, कितने साल बाद, 4 साल बाद पैदा हुआ, तो वो 4 साल छोटा हो जाएगा, तो 22 से 4 गया 18 हो गया। अब 2003 से 2007 वाला कितने साल बाद पैदा हुआ, 4 साल, इसका मतलब कितने साल छोटा हो गया, 4 साल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40। समझ में आया, ये वाला जो लॉजिक है, ये वाला जो पॉइंट है वो समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, ठीक है। ये आपका एक टाइम सेविंग ऑप्शन है, ये वाला तरीका नहीं करोगे कि करके यहाँ पे 2007 लेस कर रहे हो, है ना, ये वाले तरीके नहीं यूज करने हैं, ठीक है। टाइम बचाना है तो ये वाला तरीका करना है, जो बंदा जितने साल से बड़ा हो रहा है उतना ही उम्र में कम हो जाएगा, है ना। चलो यहाँ पर समझ में आया कैसे किया, अगर नहीं समझ में आए ना तो प्लीज कमेंट करना, हम किसी वीडियो में आपको, अगली वीडियो में आप जिस वीडियो में कमेंट करेंगे हम अगली वीडियो में उसको फिर से कंफर्म कर देंगे कि ऐसे हुआ है, ठीक है। चलो अब हम लोग अपनी डिटेल पजल को रीड करते हैं और क्वेश्चन करते जाते हैं। P और O के बीच, ओके यहाँ पे 0 हो गया है थोड़ा सा, कोई बात नहीं है। P और O के बीच एक व्यक्ति का जन्म हुआ, अभी हमें नहीं पता तो हम यहाँ पे कंडीशन लिख ले रहे हैं, P और O के बीच हमारा एक व्यक्ति का जन्म हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चले, चलो
ओ की आयु 11 का गुणक नहीं है, मतलब ओ हमारा जहाँ भी आएगा 11 और 11 के मल्टीपल में नहीं आएगा। 11 के मल्टीपल में हमारे पास क्या है, केवल 22। उसके अकॉर्डिंग हमारा ओ कहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। हमने यहीं पे मेंशन कर लिया, उसको अलग से नहीं लिखा। टी और ओ की आयु का अंतर 11 का गुणक है। दूसरा बोला टी और ओ की आयु का अंतर जो है वो 11 हो सकता है या 22 हो सकता है या 23, इस तरह से बोलना चाह रहा है, या 23 33, इस तरह से नहीं है। या ये भी हो सकता है आपका ओ बड़ा हो सकता है ना। तो ये दोनों आपकी एक सेम कंडीशन है, टी माइनस ओ हो सकता है कि टी बड़ा है या ओ बड़ा है, हमें नहीं पता, हमने ऐसे लिख लिया कि 11 का मल्टीपल है ही नहीं। यू की आयु 52 ईयर से कम है, इसका मतलब यू हमारा कहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि मैं इसको अलग बनाऊं? फिलहाल ये जो +4 +8 थोड़ा सा मेंशन कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे करके लिख रही हूँ कि यू हमारा यहाँ नहीं आएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम लगे ना तो एक बार आप दोबारा से वीडियो को प्ले करके देख लेना। चलो, एस की आयु 6 का गुणक है, मतलब एस हमारा जहाँ भी आएगा 6 के मल्टीपल में आएगा। तब 6 के मल्टीपल के लिए हमें एस कहाँ मिलेगा? एक तो 18 हमारा 6 का मल्टीपल है और एक क्या हो जाएगा 48 6 का मल्टीपल है। यहाँ तक समझ में आया? आर का जन्म एस के ठीक पहले हुआ है तो आर हमारा आ जाएगा 22 पे, और यहाँ पर आर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। यहाँ तक समझ में आया? चलो, आर और क्यू के बीच में दो व्यक्तियों का जन्म हुआ। अब आर और क्यू को नीचे तो ले नहीं जा सकते, तो हम लोग ऊपर चलेंगे। 1 2 क्यू यहाँ आ जाएगा और यहाँ 1 2 और क्यू आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्यू पी से छोटा है, क्लियर। क्यू जहाँ आएगा वो पी से छोटा होगा। अब देखो, जब क्यू जो है पी से छोटा होगा तो पी के लिए केवल एक जगह बची ना, कि तो मतलब पी को हमें क्यू से बड़ा दिखाना पड़ेगा, तो पी के लिए हमारे पास केवल एक जगह बची। चलो, यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा, बढ़िया। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमें पी के लिए जो वैल्यू मिलेगी वो मिली यहाँ, ठीक है। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं कहाँ पे अब हमें करना है, ठीक है। आप पॉइंट्स पे चलते हैं। पी और ओ के बीच में 1% की जगह खाली है, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा हमारा ओ, क्लियर। अब भैया जब ओ 40 का है और हमें ओ और टी का अंतर निकालना है, तो 40 से आप क्या लेस करोगे कि आपको 11 का मल्टीपल मिले, तो आपको इसमें लेस करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली 40। और अगर आप 40 से 29 को लेस करेंगे तो आपके पास 11 आ जाएगा, ठीक है। तो टी हो जाएगा हमारा 11 का। ये लॉजिक समझ में आया? पी और ओ के बीच में पहली कंडीशन एक व्यक्ति का गैप था, तो हमें ओ को नीचे बिठाना पड़ा, ठीक है। और जब पी टी और ओ का अंतर 11 का मल्टीपल, सॉरी 11 का मल्टीपल है, गलत कर दिया यहाँ पे, 11 का मल्टीपल है, ठीक है। तो इसको ऐसे आंसर आना था 11 22 33, सॉरी सॉरी सॉरी, पढ़ने में गलती कर दी। तो ये हो गया हमारा ये। अब 40 से जब आप 29 घटाएंगे तो आ जाएगा 11, ठीक है। अब ये मत बोलना कि टी ऊपर क्यों नहीं आया, ओ नीचे क्यों नहीं आया, क्योंकि ओ और पी के बीच में एक गैप का डिफरेंस था, इसलिए यहाँ पर आया। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, सारे प्लेस फिल हो गए, रिमेनिंग क्या है, यू, ठीक है। चलो आगे देखो, P और O के बीच में एक का गैप है, ठीक है, O हमारा यहाँ आ जाएगा। अब ये बताओ, अब T को कहाँ बैठा लोगे भाई? T और O के बीच में गैप कितना होना चाहिए, 11 का डिफरेंस है, 22 आना चाहिए, मल्टीपल आना चाहिए, 33 आना चाहिए। तो बताओ, 22 से आप क्या लेस करोगे कि आपका T आ जाए? 22 से 18 लेस करोगे, आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा। 18 से 14 लेस करोगे, 11 का मल्टीपल ही नहीं आएगा। 22 से 14 लेस करोगे, मल्टीपल ही नहीं आएगा। यही तीन वैल्यू है हमारे पास। 22 से 18 लेस कर लो, 22 से 14 लेस कर लो, 18 से 10, टी का 11 का मल्टीपल ही हमें इस कंडीशन में नहीं मिल रहा है ना। समझ में आया? चलो, अगर आपको इस वाले लॉजिक में प्रॉब्लम लगे तो मुझे फिर से बताना, लेकिन लॉजिक यही वाला फॉलो करना है। वैसे मैं अपनी बोलते अपनी विधियां, जो अपने ट्रिक्स हैं, वो मैं नहीं बोलती, प्रेशर नहीं डालती हूँ कि आप ऐसे ही करो, लेकिन इसको मैं आपको सजेशन करूंगी, जो ये वाला पॉइंट है ना एज निकालने वाला, वो आप ये वाला फॉलो करना, मेरा वाला, ठीक है। चलो, ये वाला प्रोसेस बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। चलो, सीक्वेंस समझ में आया? यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई, ये क्यों रिजेक्ट हुआ, ये भी समझ में आ गया होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, हमारे पास थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप इसको मेंस लेवल का बोल सकते हैं। देखते हैं, हमारे पास पर्सन दिए हुए हैं और एग्जाम्स दिए हुए हैं, डेज दिए हुए हैं। ओके भाई, 2 वेरिएबल पजल हो गई है यहाँ पर। चलते हैं अपना, यहाँ पे अब जगह नहीं है तो हम एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन का हाफ सेकेंड स्लाइड पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज कॉमन कॉमन देख लो कि हमारे 7 स्टूडेंट्स हैं,
7 मंथ्स दिए हुए हैं और 7 एग्जाम्स दिए हुए हैं, इनमें बैठते हैं और एग्जाम्स देते हैं। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमने इस तरह से लगा लिया, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमें पहले अपने मंथ को फिक्स कर लेते हैं तो हमें इजी रहेगा। मार्च, देन अप्रैल। जब भी आप मंथ करते हैं ना, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, आपको कितने डेज है आपको वो पता होने चाहिए। ठीक है, मैं क्योंकि वहां पे आप काउंट करने और मुट्ठी वाला प्रोसेस नहीं करेंगे बैठ के ना, कि वो ऐसे करके अप एंड डाउन वाला काउंट करेंगे, तो वो वाला काम नहीं करना है बैठ के वहां पे काउंट कर दो। इतना तो बच्चों को पता होता है किस महीने में कितने दिन है। चलो ये हो गया हमारा सितंबर। ठीक है, मैं आपके नॉलेज के लिए लिख देती हूँ। मार्च में 31 डेज होते हैं, अप्रैल में हमारा 30 डेज हो गया, मई में 31, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ लेकिन आपको याद होना चाहिए, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31 और सितंबर में 30। चलो अब हम लोग अपने पजल को सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखो, वी उस महीने में क्लर्क की परीक्षा देता है जिसमें 31 दिन होते हैं। ठीक है, अब 31 दिन तो 1 2 3 एंड 4 कंडीशन में 31 दिन हो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं है, हम एक काम करते हैं, 2 कंडीशन लेके चलते हैं फिलहाल के लिए। 4 कंडीशन लेके चलेंगे ना तो बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा, 2 कंडीशन लेके चल लेते हैं। देखो, वी उस महीने में परीक्षा देता है जिसमें 31 दिन, हमने मान लिया वी हमारा यहाँ है और एक बार मान लिया वी हमारा यहाँ पर है। ठीक है, वह व्यक्ति जो मैट की परीक्षा देता है क्लर्क परीक्षा देने वाले के बाद परीक्षा देता है। ठीक है, मैट की परीक्षा देता है, क्लर्क देने के बाद में मैट आएगा तो यहाँ आ जाएगा, जो मैट की परीक्षा देगा वो क्लर्क की परीक्षा के ठीक बाद आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। आगे बढ़ते हैं। एक छात्र वी और टी के बीच परीक्षा देता है। ठीक है, वी और टी के बीच में केवल एक छात्र परीक्षा देता है, टी जो 30 दिन वाले महीने में CHSL की परीक्षा देता है। टी कब देता है? 30 डेज वाले में, और एग्जाम किसका देता है? CHSL वाला। हमने अपनी लैंग्वेज में ऐसे लिख लिया। ठीक है, चलो अब V और T, अब देखो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, T को यहाँ नीचे ला सकते हैं, T को नीचे नहीं ला सकते तो हमें T को ऊपर ले जाना पड़ेगा। एक प्लेस छोड़ के T हमारा यहाँ आ जाएगा, ये आ गया 30 जून। ठीक है, 30 दिन वाले में है और एग्जाम कौन सा देता है? CHSL। अब यहाँ पे देखो, अगर हम 1 2 T को यहाँ ले जाएंगे मई में तो इसमें हो जाएंगे 31 दिन, लेकिन कंडीशन हमारी क्या है कि T हमारा 30 डेज वाले में, तो ऊपर तो नहीं जा पाएगा भैया क्योंकि ऊपर है हमारा 31 दिन, तो नीचे ले आओ। 1 2, एक पर्सन छोड़ के T हमारा यहाँ आ गया और एग्जाम किसका देता है? CHSL का। यहाँ तक समझ में आया? चलो, ना तो S ना ही R कैट की परीक्षा देता है, ये कंडीशन हमारी हो गई है, पर यहाँ लिख लेते हैं S और R दोनों ही कैट का एग्जाम नहीं देते हैं। यू CGL परीक्षा देने वाले व्यक्ति से ठीक पहले PO की परीक्षा देता है, जो कंडीशन है वो कुछ यू है। यू जो है हमारा PO एग्जाम देता है और CGL एग्जाम देने के जस्ट पहले बैठा हुआ है। ठीक है, ये कंडीशन समझ में आई? चलो आगे देखते हैं। कैट परीक्षा देने वाला छात्र 3 महीने पहले परीक्षा देता है। देखो मैंने बोला ना, ये आपको जब इस तरह से मिलता है ना, एग्जाम टेक्स 3 मंथ बिफोर टी, इसका मतलब तीसरा महीना काउंट होगा। जैसे कैट की परीक्षा आपकी कहाँ हो जाएगी? 1 2 एंड 3, ये हो जाएगा आपका। जो भी कैट का पर्सन परीक्षा देता है वो तीसरे थर्ड महीने पहले, मतलब 1 2, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? जून में आ जाएगा आपके कैट का एग्जाम। क्लियर? और कौन नहीं देता है? S और R नहीं देते हैं। अब हमारे पास अभी 2 और सेकेंड और थर्ड कंडीशन बची हुई है करने के लिए। ठीक है, चलो। MTS परीक्षा देने वाला व्यक्ति T के ना तो ठीक बाद परीक्षा देता है ना तो ठीक पहले। MTS जो देगा, MTS वो T के पहले भी नहीं देगा और T के बाद भी नहीं देगा। ठीक है, तो MTS कहीं नहीं आएगा, ना पहले ना बाद में। अगला, SQ से 4 महीने पहले परीक्षा देता है। ठीक है, अब देखो हम लोग कहाँ से बैठा सकते हैं? SQ से 4 महीने पहले परीक्षा देता है। देखो अगर यहाँ पर है, अगर हमारा S और Q को हमें बैठाना पड़े तो S आ जाएगा हमारा यहाँ 1 2 3 4, क्योंकि प्लेस खाली नहीं है ना। अगर हम S को यहाँ बैठा लें 1 2 3 4, तो Q हमारा यहाँ आ जाएगा, सॉरी S हमारा यहाँ आ जाएगा, Q यहाँ पे और S यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, चलो
अगर ये वाली कंडीशन है तो यहाँ पर तो हमारा ये डायग्राम हो गया गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एस जो आया वो कैट की परीक्षा दे रहा है और यहाँ पर एस जो है कैट की परीक्षा नहीं देता, तो ये वाला डायग्राम तो हमारा गलत हो गया कि एस हमारा ऊपर नहीं आ सकता और एस के लिए और कोई पोजीशन भी नहीं थी। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं 4 पोजीशन बैठालनी हमें, तो हमें क्यू को कहाँ बैठाना पड़ेगा? यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 एस आ जाएगा हमारा अप्रैल में। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो आगे देखते हैं। अब एस कैट का एग्जाम नहीं देगा, यू पीओ देता है और उसके जस्ट बाद सीजीएल आता है। अब हमारे पास प्लेसेस कौन से बचेंगे ये बताओ? हमें साथ में बैठालना है तो यहाँ पर तो बैठाल नहीं सकते, या बैठाल भी सकते हैं। अगर हम यू को यहाँ बैठा ले, प्लेस खाली है, तो यू हो जाएगा हमारा पीओ और एस हो जाएगा सीजीएल। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर क्यों नहीं बैठा सकते थे वहीं पे? अगर हम यहाँ यू और पीओ करते तो भैया यहाँ पे सीजीएल आना पड़ता ना, लेकिन यहाँ पर कैट ऑलरेडी है तो इसलिए हम इसको यहाँ नहीं बैठा सकते, इसलिए हमने यू को ऊपर बैठा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, ये वाली कंडीशन हो गई। अब हमारे पास क्या बचा है? आर जो है कैट का एग्जाम नहीं देता है, ठीक है कोई बात नहीं, आर को हम यहाँ बैठा देते हैं, आर हमारा कैट नहीं देगा। बचा हुआ एग्जाम कौन सा है हमारा? बचा हुआ एग्जाम हो जाएगा आपका कौन सा बचा है? एमटीएस। ठीक है, और यहाँ पर आपका रिमेनिंग आ जाएगा, कौन बचा है? पी, तो यहाँ पर आ जाएगा पी। ठीक है, अब ये वाला डायग्राम यहाँ पर तो गलत हो गया था, देखो ये एक हमारा डायग्राम बन चुका है। अब एक ये वाला डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर आ रहा था हमारा कैट का एग्जाम, एस और क्यू यहाँ नहीं बैठे, ठीक है, क्यू को हम यहाँ बैठाते हैं। 1 2 3 4 ऐसा हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, अब हमें 2 पोजीशन चाहिए जहां पे हमें यू और सीजीएल को बैठाना है। भाई यू को अगर हम यहाँ बैठा लेंगे तो यहाँ पीओ आना चाहिए, मतलब कोई भी कंडीशन हो गड़बड़ हो जाएगी, और 2 पोजीशन कहीं खाली नहीं है ना। अब मान लो अगर हम यू को यहाँ बैठा देते हैं, यू को हमने यहाँ बैठाला, ये हो गया हमारा पीओ, ये हो गया हमारा सीजीएल। ठीक है, अब हमारे पास जो जगह बची वो क्या, किसकी बची? आर। अगर आर यहाँ आ गया, आर आ गया एमटीएस। अब ये देखो एमटीएस किसके पास? टी के पास नहीं आना चाहिए, लेकिन आ गया ना, तो हमने सारी कंडीशन फॉलो कर ली। भाई सारी कंडीशन में गलत हो रहा है ये, है ना। टी एमटीएस के पास ऊपर नीचे फटकना नहीं चाहिए था, लेकिन ये आ गया है। अब क्या कर सकते हैं, इस वजह से ये डायग्राम गलत हो गया। ठीक है, मैंने आपको ये गलत हो गया था पहले ही, लेकिन फिर भी मैंने आपको करके बता दिया है कि ये देखिए, अगर आप उसको फिक्स भी करेंगे तब भी वो अलग अलग तरह से गलत होगा, है ना। तो आपके पास जो सही और अच्छा डायग्राम मिला है, साफ सुथरा, वो मिला है ये वाला। आपकी सीक्वेंस ये रहे, यू हमारा पीओ की एग्जाम देगा, एस सीजीएल में आएगा, आर एमटीएस में, और पी आएगा हमारा कैट का एग्जाम, वी क्लैरिकल में आएगा, और क्यू मैट टी सीएचएसएल। ये कंडीशन गलत हो गई थी, पर फिर भी मैंने आपको क्लैरिफाई करने के लिए बता दिया, ठीक है, कि कैसे गलत हुआ। चलो, हर कंडीशन में गलत हुआ, पहले भी गलत हुआ था क्योंकि एस पहले आ गया था तो कैट की वजह से गलत हुआ, और अगर आपने फिक्स भी किया तो यहाँ पर टी और एमटीएस पास में आ गया, है ना। चलो, तो ये हो गया आपका सही वाला अरेंजमेंट। आप अगर अटक रहे हैं इसमें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जगह की शॉर्टेज थी इसलिए हमने इसको नेक्स्ट स्लाइड में करवा दिया। ये वाला डेटा हमने यहाँ पे लिख लिया ताकि हमें याद रहे, अगर कोई रिमेनिंग है तो हमें स्लाइड बैक नहीं करनी पड़े। चलो, तो यहाँ पे हमारे 3 पजल हमने अच्छे खासे पजल किए हैं, एकदम इजी भी नहीं किए और एकदम टफ भी नहीं किए। ठीक है, चलो, आई होप यहाँ पे आपको सेशन पसंद आया। अगर पसंद आया तो सेशन को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो आज हमने पजल सेट किया। कल आप बताइए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आप कल क्या करना चाहेंगे। आज तो पजल सेट हो गया, हमारे पास ऑप्शन में पजल कर सकते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा हम कर सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग। मशीन इनपुट का एक भी सेशन अभी नहीं हुआ है, बताइए, तो मशीन इनपुट करा देते हैं। नए लेवल का जो अब आ रहा है, बढ़िया बढ़िया वाला डायग्राम, गोला गोला बना के और ऐसा ऐसा बना के, है ना, इस तरह का आ रहा है, बताइए, तो ये वाला करा देते हैं, या मैथमेटिकल लॉजिक वाला करा देंगे। जैसा, अगर किसी बच्चे को कोई इंटरेस्ट हो तो बताना कैसा वाला कराना है। ठीक है, चलिए, सेशन को यहाँ पे खत्म करते हैं। आई होप आप लोग की स्टडी सही चल रही होगी। एसबीआई पीटी एग्जाम कॉल लेटर डाउनलोड हो रहे होंगे मेरे ख्याल से, मैंने भी चेक नहीं किया है। चलिए, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए साथ में बने रहिएगा।